हाउ टू रीड फेसिस मैरी ऑफ स्टडी स्टैंटन वॉल्यूम फर्स्ट थ्योरेटिकल पार्ट है। सेकंड चैप्टर चल रहा है, पेज नंबर 55 है और सेकंड चैप्टर में टॉपिक चल रहा है द लॉ ऑफ स्केलिनिज्म और परवर्जन। अमित भाई, तो इसमें स्टैंटन कह रही हैं पेज नंबर 55 पर कि द लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सो हैप्पीली एलेबोरेटेड बाय मिस्टर डार्विन इन द method which nature pursued to improve the human race and all races in accordance with a law of progressive development, which it appears is one of the most important factors in carrying forward the evolution of the race towards a higher grade of development. लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को बड़ी प्रसन्नता के साथ एलेबोरेट किया था डॉक्टर मिस्टर डार्विन ने, और वो मेथड था जिसमें नेचर जो है आगे बढ़ती थी इम्प्रूव करते हुए ह्यूमन रेसिस को या सभी रेसिस को, हर प्रजाति को लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट के तहत के अनुसार, विच इट अपियर इज वन ऑफ, और ये ऐसा लगता था ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा कैरी फॉरवर्ड करने में किसी भी विकास को आगे की तरफ को, किसी भी प्रजाति के विकास के लिए, हायर ग्रेड ऑफ डेवलपमेंट के लिए। डार्विन्स लॉ, डार्विन्स थ्योरी। Those born under the spontaneous operation of this law are almost purely natural products. जो स्वतः ही प्राकृतिक ऑपरेशन के तहत ऑपरेशन ऑफ जो जन्म लेते थे, जिनमें कोई भी दिमाग नहीं लगाया जाता था, प्राकृतिक रूप से जो पैदा होते थे प्रजातियां, उनको प्योरली नेचुरल प्रोडक्ट कहा गया। In civilization, the choice of the woman by the man on the ground of some real or fancied excellence is an aid, a slight one, to the former slow method of the improvement. कह रहे हैं जब सभ्यताएं आई, नेचुरल लाइफ से जब सिविलाइज लाइफ हुई, तो चॉइस ऑफ वोमेन होने लगा किसी व्यक्ति के द्वारा रियल और फैंसीड एक्सीलेंस के आधार पर। जब चयन किया गया किसी वोमेन का किसी मैन के द्वारा वास्तविक फैंसीड एक्सीलेंस के ग्राउंड पर, जब वो सिविलाइज हो गया ह्यूमन बीइंग, तो कह रहे हैं ये एक और एड हो गई बात, और एक बात और जुड़ गई, और ये थोड़ा सा द फॉर्मर स्लो मेथड ऑफ इम्प्रूवमेंट, ए स्लाइट वन, द फॉर्मर स्लो मेथड ऑफ द इम्प्रूवमेंट। जो पहले, फॉर्मर मतलब पहले जो नेचर का तरीका था, नेचुरल तरीका था, तो वो थोड़ा स्लो मेथड था इम्प्रूवमेंट का। इससे दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ आर्ट ओवर नेचर, और ये बहुत ही एक तरह से विजय थी आर्ट की नेचर के ऊपर। जब ये आर्ट अपनाया गया अमित भाई, तो फिर जो इम्प्रूवमेंट है इवोल्यूशन का, वो और तेज हो गया जब सही पार्टनर का चयन करने लगे। करें द थर्ड मेथड दैट विच इज परस्यूड बाय ए वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ पर्संस इंडीड इन सिविलाइज्ड लाइफ, और फिर तीसरा जो तरीका था जो कि बहुत ही कम लोगों के द्वारा अपनाया गया इस सिविलाइज्ड लाइफ में भी, वो क्या था? द प्लान ऑफ इंटरमैरिंग बिकॉज ऑफ म्यूचुअल अडेप्टेशन एंड फिटनेस फैसला करें प्रोड्यूसेस ए साइंटिफिक रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग बोर्न अकॉर्डिंग टू लॉ ब्रीड विद द डिजाइन ऑफ इंप्रूविंग द रेस बाय साइंटिफिक कल्चर। और जो तीसरा तरीका था अपनाया गया, और वो अपनाया गया कुछ एक लिमिटेड व्यक्तियों के द्वारा, भले चाहे सिविलाइज लाइफ हो गई हो, फिर भी लिमिटेड लोग ही इस तरीकों को अपनाते थे। वो क्या करते थे? वो अंतर जातीय विवाह करते थे। इंटर मैरिंग का मतलब अंतर जातीय। आज भी अंतर जातीय विवाह नहीं हो रहा, आज भी हम अपनी जाति में ही ढूंढते हैं। लेकिन वो तीसरा साइंटिफिक तरीका ये था कि अंतर जातीय विवाह भी हो जाता था, बशर्ते दोनों जो कपल है वो बहुत ही अच्छे गुणवान सिलेक्शन मिले, तो चाहे कहीं भी मिल जाए दोनों किसी भी जात में, तो वो म्यूचुअल एडेप्टेशन और फिटनेस के तहत
इंटरमैरी होती थी, शास्त्रार्थ होते थे भाई पहले। अच्छा। हाँ, शास्त्रार्थ होते थे, जो जीतेगा, जो जो फिट होएगा वही शादी करेगा। ये भी परंपरा रही है बहुत सिविलाइज लाइफ में भी है ये। और मैं तुझे बता दूं भाई, ये हिंदुस्तान में भी ऐसे ही था, जब हिंदुस्तान बहुत ही ज्यादा एडवांस था, तो सिविलाइजेशन से आगे निकल गए थे। एक सक्षम पुरुष को देखा गया जाता था कपल के रूप में, उसमें जाति वाती नहीं देखी जाती थी, जाति वाती आई बाद में। तो ये था साइंटिफिक तरीका था, और इसके रिजल्ट जो था, इसके जो बाद बच्चे पैदा होते थे, वो उन्हें साइंटिफिक रिजल्ट कहा गया। बोर्न अकॉर्डिंग टू द लॉ, कह रहे हैं ब्रीड विद द डिजाइन ऑफ इम्प्रूविंग द रेस बाय साइंटिफिक कल्चर। और इस तरह से साइंटिफिक कल्चर के तहत हम किसी भी प्रजाति को इम्प्रूव करके डिजाइन कर सकते थे। दिस मेथड इफ यूनिवर्सली practiced would carry forward the evolution of the race with great rapidity, and if the higher scientific plan of reproduction were followed instead of the instinctive or animal like method bracket में करें which is the lowest form of reproduction and the one commonly pursued in civilization as well as in barbarism in obedience of a blind sexual impulse or selfish gratification ब्रैकेट से बाहर कह रहे हैं देयर वुड बी इवॉल्व ए रेस ऑफ वंडरफुल बीइंग फार ट्रांसेंडिंग एनी विच हैव एवर अपीयर्ड ऑन अर्थ। ये उन्होंने एक तरह से संभावना जताई है, ये उम्मीद जताई है स्टैंटन ने। कह रही है कि यदि इस साइंटिफिक मेथड को यूनिवर्सली अपनाया जाए, इसको आम कर दिया जाए कि शादी बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से फिटनेस वाले लोगों के बीच में होनी है, ये अगर यूनिवर्सली इसकी प्रैक्टिस करी जाए, यानी कि सार्वभौम तरीके से हर जगह आम जीवन में ये साइंटिफिक लागू हो जाए, और इसके साथ आगे बढ़ाए हम इवोल्यूशन को किसी प्रजाति की, तो वो कहते हैं कि बहुत ही तेजी से इवोल्व होएगी। गुणवान व्यक्ति, गुणवान मानव बहुत तेजी से आगे निकल के आएंगे। और कह रहे हैं एंड इफ द हायर साइंटिफिक प्लान ऑफ रिप्रोडक्शन वर फॉलोड इंस्टेड ऑफ इंस्टिंक्टिव और एनिमल लाइक मेथड, और यदि प्रजनन का जो प्लान है उसको इसके आधार पर, साइंटिफिक प्लान के आधार पर आगे बढ़े, बजाय किसके जो अंदर मन करा जानवर की तरह और जो प्रवृत्ति के तहत उस मेथड को छोड़ करके कि भाई जहां दिल आया वहीं बच्चे पैदा कर लिए, उस एनिमल लाइक मेथड को छोड़ करके यदि हम आगे बढ़े, तो वो कह रहे हैं कि ये जो आने वाली इवोल्ड रेस जो है, वुड बी इवोल्ड ए रेस ऑफ वंडरफुल बीइंग, हम एक ऐसी प्रजाति बड़ी अद्भुत गुणों वाली हम आगे ला सकते हैं, और वो पृथ्वी पर ऐसी प्रजाति पैदा हो सकती है। और इंस्टिंक्टिव और एनिमल लाइक मेथड को उन्होंने ब्रैकेट में खोला कि ये सबसे लोवेस्ट फॉर्म है रिप्रोडक्शन की, प्रजनन की सबसे लोवेस्ट प्रक्रिया जो है वो जानवरों की तरह कहीं भी पैदा कर लिए बच्चे वो, या जहां दिल आया प्रवृत्ति मन करा वहीं वहीं जो है मेटिंग कर ली, उसके बाद जो बच्चे पैदा होते सबसे लोवेस्ट फॉर्म है रिप्रोडक्शन के। बिना सूझबूझ के वो सारे भूल के फूल हैं, भूल के फूल निकल के आएंगे। और वो आम तौर पर स्टैंटन यही नहीं रुकी है, वो कह रही है हम जो सिविलाइज लोग हैं वो भी हम अभी भी इंस्टिंक्टिव और एनिमल लाइक तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहे बच्चों को, और ये सिविलाइज में भी मिलता आज भी, और ये जंगलियों में भी मिलता, जंगली प्रजातियों में भी, जो आंख बंद करके अंधेपन तरीके से सेक्सुअल इंपल्स की वजह से और खुद को ग्रेटिफिकेशन करने के लिए सेक्सुअली बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, वो सबसे घटिया प्रजनन होता है। और जहां पर सूझबूझ के साथ पहले तो कपल को अच्छे से लाओ जोड़ा बना के, और उस कपल का भी ग्रह नक्षत्र के हिसाब से कब कब अच्छे ग्रह नक्षत्र है तब वो उनकी मेटिंग कराओ, तब उनका सेक्सुअल वो कराओ एक व्यवस्था, और उसके बाद जो बच्चा पैदा होगा वो बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक
होगा। और अमित भाई मैं बताऊं, ये साइंटिफिक प्लान यार ये ऋषि मुनि यूज करते थे राजा महाराजाओं के लिए। हाँ जी। कहते थे ना कि ये वो और राजा। ये तो हैं? जैसे पढ़ते हैं तो चीजें सामने आती भी हैं। कल मेरे पास एक पेशेंट हस्बैंड हाँ बता रहे थे कि उन्होंने ऐसे प्लान से ही अपना आप ही बात चलने लगी। हाँ न्यूमरोलॉजी होती है, न्यूमरोलॉजी में थोड़ा सा वो डेट नंबर्स के बारे में नॉलेज होती है उसमें। वो हाँ बता रहे थे कि हमें एक डेट बताई जाती है कि आपको इस डेट में मीटिंग करनी है, हाँ और मीटिंग में जो कंसीव होके आएगा वो हेल्दी और अच्छा बच्चा होगा। हाँ। मतलब देखो उन्होंने पहले तो शारीरिक क्षमताएं चुनी कि हम्म गुणवान शरीर चुने, हम्म और उन हम्म दोनों गुणवान शरीरों को भी एक प्रॉपर हम्म सरकमस्टांसिस में मिलने के लिए कहा गया। हम्म और तब तब जो है हम्म, वंडरफुल बच्चा पैदा होगा। बिल्कुल। हाँ यार, अब तो बंदों पे पेशेंस ही नहीं है। अब कहाँ इतना हाँ इंतजार कौन करता है। और पहली बात तो आज संतान उत्पत्ति के लिए कहाँ समझ में आ रही है। ये तो एंजॉय हो गया हम्म लाइफ का। बिल्कुल। इसके लिए तो बहुत ही संयमशील पुरुष, संयमशील महिला, संयमशील सिविलाइजेशन होनी चाहिए थी। तो अब तो बिल्कुल एक तरह से पशुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, पशु 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 प्रवृत्ति की तरफ बढ़ हाँ, रहे हैं। हाँ? एनिमल कैरेक्टर। और भाई एनिमल पैदा भी हो रहे सड़क पे, मोटरसाइकिल दौड़ाते हुए, बात करते ही नुकसान कर देने वाले, हाँ, मर्डर कर देने, एनिमल इम्पल्सिव इम्पल्सिव फॉर्म पैदा हो रही है। यार ये दो तो दो बड़ा प्रजाति खतरनाक है। दो दिखाई दे रही है, या तो बिल्कुल एनिमल कैरेक्टर है, या फिर बिल्कुल मतलब लो की तरफ है। बैलेंस बहुत कम लोगों में दिखाई दे रहा है। मतलब या तीसरा तो वाला बिल्कुल पार्ट तो बिल्कुल शून्य हो गया, नीचे के साइंटिफिक तो भूल ही गए। सिविलाइज भी खत्म हो रहा है धीरे धीरे। हाँ जी हाँ जी। तो यार ये तो बहुत तेजी से गिरावट जाएगी मानव जीवन में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जाएगी नहीं। चलो बिल्कुल सब हो जाएगी सकते नहीं, हैं। बिल्कुल जानी है जी। क्योंकि ये तो ऐसे दिख रहा है कि जब सीधे सीधे पता के गाड़ी गड्ढे की तरफ जा रही है तो आगे तो गिरनी हम्म ही है गड्ढे में। नी ही और है। देखो अपनी बिल्कुल। अपनी सनातन व्यवस्था ऐसी ही हुआ करती थी। और विवाह हाँ संबंध को बड़ा पवित्र माना जाता था। अभी एक दिन किसी वीडियो में कह रहे थे प्रेमानंद महाराज जी, कह रहे हैं शादी होने के बाद भी जब तक सब ग्राम देवताओं को ना पूज लिया जाए, सब बड़े हम्म बुजुर्गों का जो आशीर्वाद नहीं प्राप्त हो जाए, जब तक सबके सारी वो ना हो जाए, तो पति पत्नी को एक साथ मिलन की व्यवस्था नहीं हुआ करती। और अब कह रहे हैं कि अब तो शादी तो छोड़ो, अब तो लिव इन रिलेशनशिप में कई कई साल रहते हैं बिना शादी करे एक साथ। और उसके बाद मन करा तो शादी कर ली, नहीं तो मन करा तो अलग हो गए। और हाँ, अगर उनसे बच्चे पैदा हुए बिल्कुल। अमित, फिर कैसे होंगे। हाँ, एक एक वीडियो में तो वो मुझे याद है, 4-6 महीने पुरानी है, उसमें उन्होंने ये बता रहे थे कि हस्बैंड और वाइफ की जो वो है सेक्स भी, वो भी बस मतलब उसको जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए कह रहे थे कि वहां हाँ, तक ये ही है बस। ये जो यही जीवन में हिस्सा आया सेक्सुअल पार्ट का, ये तो संतान उत्पत्ति के लिए आया बस। ये नहीं कि ये वो आनंद बड़े का बड़े विषय नहीं रहा मतलब कुछ। है अमित। हाँ जी। हाँ जी, ये आनंद का विषय नहीं है। ना। और यह आनंद भोग का हम्म, विषय आज की डेट में 90% लोगों का मानना है, चाहे वो पढ़े लिखे हैं चाहे ना पढ़े लिखे। और वो कह रहे हैं प्रेमानंद महाराज जी, दो ही जगह फंसा हुआ है आदमी, हाँ, या तो रसेंद्री में या रसेंद्री में और जननेन्द्री में। दो ही में फंसा हुआ है। बढ़िया भैया। चलो भगवान सबको सन्मति दे, प्रभु की कृपा होगी तो यह सब वो होगा भैया। बिल्कुल बिल्कुल। सुधार होएगा जरूर फिर ना कहीं ना आगे चल के। हाँ जी। और अमित,
हो गई, है भैया। चर्चा हो रही है तो हो गई। हाँ, जब चर्चा में चीजें आने लगी हैं तो जाहिर सी बात है, ये हमारे जो शब्द हैं, ये जो हम ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं, ये ध्वनि उत्पन्न होने का मतलब है कहीं ना कहीं असर आने वाला है। चलो ठीक है, यहीं रुकते हैं भाई। राम राम भाई। ठीक है, राम।